और अब बात अयोध्या के ध्वजारोहण उत्सव की। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। राम सिया राम जय जय राम राम। देखिए, उत्सव तमाम रामनगरी अयोध्या में उत्सव का माहौल है। वो पावन घड़ी पास आ चुकी है जब श्री राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा फहराई जाएगी। विवाह पंचमी के दिन होने वाले ध्वजारोहण समारोह के सिलसिले में वैदिक अनुष्ठान आज से शुरू हो गए हैं। और क्या तैयारियां हैं, क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, ये जानने के लिए देखिए खास रिपोर्ट। राम मेरे घर आएंगे, गली गली कूचे में भगवान लहराएंगे। विवाह पंचमी का शुभ अवसर आ रहा है तो रामनगरी अयोध्या में उत्सव की तैयारियां लाजमी है। गली गली इस बार ये उत्सव इसलिए भी खास है क्योंकि श्री राम मंदिर का निर्माण पूरा होने के साथ ही इसके शिखर पर अब विधि विधान से दिव्य ध्वजारोहण भी होने जा रहा है। ऐसे पावन अवसर पर अयोध्या में श्रद्धालुओं के उत्साह ने शहर के माहौल को पूरी तरह से भक्तिमय बना दिया है। तेरा मंदिर सजाए। आपको बता दें कि श्री राम मंदिर परिसर में ध्वजारोहण के लिए वैदिक अनुष्ठान आज से शुरू हो गए हैं। ये अनुष्ठान मंगलवार 25 नवंबर तक चलेंगे। आज गणपति पूजन और चतुर्वेद पारायण के साथ अनुष्ठान का शुभारंभ हो रहा है। इसके बाद अग्निदेव की स्थापना की जाएगी और नवग्रह पूजन होगा। तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अनुसार 23 से 25 नवंबर तक 3 दिनों तक विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। ध्वजारोहण के 5 दिनों के अनुष्ठान में पूरे देश के 108 वैदिक आचार्य भाग ले रहे हैं। काशी से आए पंडितों और आचार्यों के अलावा अयोध्या और दक्षिण भारत के भी विद्वान इस अनुष्ठान में शामिल हैं। इससे पहले कल 1000 से अधिक महिलाओं ने सरयू तट से मंदिर परिसर तक धूमधाम से 551 कलशों की यात्रा निकाली। इस सिलसिले में सरयू तट पर कलश पूजन और वरुण पूजन का भी आयोजन किया गया। ध्वजारोहण के कार्यक्रम का पूजन प्रारंभ आज हुआ है, वो आगे 5 दिनों तक चलेगा। 25 तारीख को हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी आकर के अपने कर कमलों से 25 को ध्वजारोहण का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। उसके पहले 5 दिनों तक ये पूजन विधि योग्य आचार्यों के द्वारा संपन्न हो रही है। ध्वजारोहण समारोह में करीब 8000 विशेष आमंत्रित अतिथि भाग लेने वाले हैं। भीड़-भाड़ और अव्यवस्था से बचने के लिए सभी मेहमानों से 24 नवंबर तक ही अयोध्या पहुंचने का अनुरोध किया गया है। 25 नवंबर को मंदिर परिसर में प्रवेश के लिए सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। अधिकृत पास और आधार कार्ड के जरिए ही समारोह के लिए मंदिर परिसर में एंट्री हो सकेगी। श्री राम मंदिर की शिखर पर 25 नवंबर को अभिजीत मुहूर्त में ध्वजारोहण किया जाएगा। इसके लिए 25 नवंबर को दोपहर 11:52 से 12:35 के बीच शुभ मुहूर्त निकाला गया है। काशी के विद्वान ज्योतिषाचार्य पंडित गणेश्वर शास्त्री ने ध्वजारोहण के लिए शुभ मुहूर्त निकाला है। उन्होंने ही राम मंदिर के शिलान्यास और मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का भी मुहूर्त निकाला था। और अब विवाह पंचमी के पावन अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवनिर्मित मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण करेंगे। इसके बाद वे मंदिर का निर्माण कार्य संपन्न होने की घोषणा भी करने वाले हैं। समाज का मध्यम वर्ग इस आयोजन में भागीदारी कर रहा है। मंदिर निर्माण में लगी हुई सभी एजेंसियां, कुछ श्रमिक, इंजीनियर्स, ये बड़ी संख्या में इसके भागीदार बनेंगे।
श्री राम मंदिर में ध्वजारोहण समारोह में शामिल होने वाले अतिथि और कार्यक्रम से जुड़े अन्य लोगों को लड्डू का विशेष प्रसाद दिया जाएगा। इसके लिए मंदिर ट्रस्ट की ओर से 600 किलोग्राम से अधिक लड्डू बनवाए जा रहे हैं। शुद्ध घी, बेसन और मेवों से लड्डू रामलला की रसोई में बनाए जा रहे हैं। पहले रामलला को लड्डुओं का भोग लगाया जाएगा, उसके बाद मेहमानों को प्रसाद के रूप में लड्डू दिए जाएंगे। प्रसाद तैयार हो रहा है लड्डू, तो सभी को एक एक पैकेट लड्डू मिलेगा। हम 10,000 पैकेट लड्डू तैयार कर रहे हैं और सभी जो अतिथि हैं उनको और उसमें भाग लेने वाले बाकी कार्यकर्ता बंधु हो, सुरक्षा कर्मी हो, सबको ये लड्डू मिल जाएगा। तो हम उस दिन दर्शन करने वाले, दूसरे दिन दर्शन करने वाले लोगों को भी लड्डू वितरित करेंगे। तो क्योंकि भगवान का प्रसाद है, मंदिर की पूर्णता का एक कार्य योजना है, तो इस दृष्टि से इसका महत्व है। प्रसाद हम सबको देंगे, ये योजना है। तेरी सूरत निहार। इस बीच ध्वजारोहण समारोह और विवाह पंचमी उत्सव के लिए अयोध्या नगरी को सजाने संवारने का काम भी बड़ी तेजी से चल रहा है। शहर में जगह जगह राम कथा से जुड़ी पेंटिंग्स बनाई जा रही हैं। दूर दूर से आए कलाकार दिन रात इस काम में जुटे हुए हैं। 25 को हमारे भारत के पीएम जी आ रहे हैं यहाँ पे, तो उन्हीं के आने के अवसर पे हम लोग ये रंगारंग चित्रकारी कर रहे हैं। और यहाँ के आते जाते जो लोग हैं तो वहाँ ये आकर के रुक जाते हैं, हम लोग जो कार्य कर रहे हैं, क्योंकि कुछ अद्भुत चीज़ दिख रहा है उन लोग को। तेरी सूरत निहार। कुल मिलाकर अयोध्या नगरी में उत्साह है, उल्लास का माहौल है, क्योंकि एक बार फिर से राम नगरी में भव्य धार्मिक उत्सव मनाया जा रहा है, जिसकी दिव्य शुरुआत कल से ही हो चुकी है। अयोध्या से मयंक शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। रामनगरी अयोध्या में उत्सव का माहौल है। ये पावन घड़ी पास आ चुकी है जब श्री राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा फहराई जाएगी। विवाह पंचमी के दिन होने वाले ध्वजारोहण समारोह के सिलसिले में वैदिक अनुष्ठान आज से शुरू हो गए हैं और क्या तैयारी है, क्या व्यवस्था है, जानने के लिए खास रिपोर्ट देखिए आप। और आइए बात करेंगे बद्रीनाथ धाम की, जहां पर इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। और उससे पहले हम आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं शायद आज तक से। दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। प्रेजेंटेड बाय यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। उतनी बेसब्री से आपका इंतजार कर रहे थे, तो ये मंच अब सज चुका है। इंतजार अब आपका खत्म हो रहा है। कई यहाँ पर धमाकेदार कार्यक्रम है, जैसा कि आपको पहले ही पता होगा। बेसब्री से आप इंतजार कर रहे होंगे, लेकिन
अब हम साहित्य आज तक भारतीय भाषा साहित्य कला और मनोरंजन जगत का सबसे बड़ा जो मेला है उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं और ये 8वां संस्करण है जिसके साथ हम फिर से एक बार हाजिर हैं। तो चलिए सबसे पहले मंच पर मैं बुलाना चाहूंगी इंडिया टुडे समूह की वाइस चेयरपर्सन कलीपुरी जी को। तालियों के साथ पहले उनका स्वागत होना चाहिए। नमस्ते। साहित्य आज तक के 8वें संस्करण में आपका स्वागत करते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है। साहित्य के थीम की तैयारी में हम अपने ब्रेकिंग न्यूज़ मोड से निकलकर बीते हुए साल पर थोड़ा रिफ्लेक्ट करते हैं। क्या साल रहा है ये, कभी खुशी कभी गम। जहां एयर इंडिया क्रैश में 200 से ज़्यादा पैसेंजर्स की मौत हो गई, तो वहीं एक यात्री आग के बीचों बीच सुरक्षित निकल आया। और फिर वहीं 19 स्टूडेंट्स जो प्लेन में नहीं थे, अपने हॉस्टल में रूटीन नाश्ता कर रहे थे, अपनी ज़िंदगी खो देते हैं। एक पल पहलगाम के स्वर्ग में दिल जुड़ रहे थे, तो दूसरे ही पल आतंक ने हम सब के दिल तोड़ दिए। और अभी हाल ही में दिल्ली के 10-11 ब्लास्ट सिर्फ एक रेड लाइट पर रुकने की कीमत कुछ इनोसेंट सिटीजन्स ने अपनी जान देकर चुकाई। ये सब हमें एक ही बात समझाता है, जिंदगी सफ़र है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। बस ये पल, ये सांस हमारे पास है। जब जिंदगी इतनी नाजुक है तो रिश्ते उतने ही मजबूत होने चाहिए। रिश्ते बनते हैं हमारी कहानियों से, हमारे किस्सों से, जिन्हें हमेशा जिंदा रखता है साहित्य। रोज़ के संघर्ष में हम भूल जाते हैं कि जीवन कितना अनप्रेडिक्टेबल है। ऐसे समय में साहित्य हमें याद दिलाता है कि एक सुपर पावर है जो हमें तसल्ली दे सकती है। वो सुपर पावर है लव, प्रेम, प्यार, मोहब्बत, दोस्ती, इश्क। इस साल का कार्यक्रम इसी शक्ति से इंस्पायर्ड है। हम प्रेजेंट कर रहे हैं एक उत्सव, मोहब्बत के हर एहसास का, प्रेम के हर रूप का, भगवान के लिए, देश के लिए, प्रकृति के लिए, अपने प्यारे पेट के लिए, जिगरी दोस्त के लिए, हम दम के लिए, हम दर्द के लिए, हम सफ़र के लिए, अपने अंदर के दिव्य रूप के लिए। इन 6 मंचों पर आपको मिलेंगे 200 से ज़्यादा कलाकार, लेखक, कवि, गायक, अभिनेता, अदाकार, जो नृत्य, शब्द, गीत और अभिनय के माध्यम से इस भावना को अपने अंदाज में रचेंगे। और 2 स्पेशल गेस्ट, एक हमारी इलेक्शन एक्सप्रेस बस और दूसरे आपके बीच छिपे कवि, जो अपनी कविताएं माइक के लाल में शेयर करेंगे। इस साल हमने एक ही स्टेज पर एक अनोखा मिक्स बनाया है, नए राइजिंग स्टार्स के साथ ही एस्टैब्लिश सुपरस्टार्स, वायरल हिट्स और साहित्य के टाइमलेस मशहूर नाम, सब एक ही प्लेटफॉर्म पर। आइडिया ये है कि यहाँ एक हेल्दी एक्सचेंज हो, जहाँ ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स को एक नया वायरल पुश मिले और इंस्टा स्टार्स सीखें कि सब्र और मेहनत से ही कोई टेस्ट ऑफ टाइम पास करता है। बिल्कुल आज तक की तरह, जो इंस्टाग्राम पर भी छाया हुआ है और जिसने 25 साल से अपनी न्यूज़ की लेगेसी भी संभाल कर रखी हुई है। इस साल आज तक साहित्य जागृति सम्मान का 3रा संस्करण है। 8 सम्मान भारतीय भाषा के अनमोल रत्न, और इन्हें देने के लिए मंच पर आ रहे हैं राज्यसभा के डेप्यूटी स्पीकर हरिवंश जी, जो खुद एक लेखक हैं और हम सब के लिए एक प्रेरणा।
अगर 2024 चुनावों का साल था तो 2025 वॉर और अनसर्टनिटी और अनहोनी का साल रहा। ऐसे में हमें सहारा मिला तो एक दूसरे का, हमारी कम्युनिटी और हमारे अपनेपन बना सबसे बड़ा मरहम। इन रिश्तों में एक खूबसूरत रिश्ता है आपका और आज तक का। 25 वर्षों से हम एक साथ इस देश को देखते, समझते, लिखते आ रहे हैं। साहित्य आज तक इस बंधन को और मजबूत करता है और आपके विश्वास को नमन करता है। इसलिए इस साल का साहित्य का प्रोग्राम बहुत प्यार से बनाया है। बस ये आशा है कि आप अपने दिल में उसे जगा देंगे और 3 दिन सब कुछ छोड़ के इन पलों को दिल में बसाएंगे और दिल भर के जिएंगे अगले साहित्य आज तक। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कलीपुरी जी यहाँ पर आने के लिए। और अब हम शुरुआत करते हैं, तो इंतज़ार जिसका आप कर रहे हैं उसकी शुरुआत करें। उससे पहले एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है आप सब से, जो लोग भी बैठे हैं, ये साहित्य का मंच आपके लिए ही हमने सजाया है और बहुत मन से सजाया, बहुत दिल से सजाया है। तो उतने ही दिल से आप भी सुने, उसी तरह से हम ये उम्मीद आपसे करेंगे, क्योंकि शांति से आप लोग बैठ जाए। मैं कोशिश करूंगी जिनको बैठने की जगह नहीं मिल रही उनके लिए कुछ प्रबंध कराया जाए, लेकिन प्लीज़ तो हम जल्दी से आपको बता दें कि हमारे जो स्पॉन्सर हैं, प्रेजेंटेड बाय रजनीगंधा, यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता, पावर्ड बाय कैंपस शूज, मूव योर वे, को पावर्ड बाय जन भारत स्पाइसेस, स्पेशल पार्टनर डिग्निटी, स्टेट पार्टनर गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड। इसके अलावा आपको एक ब्रीफ भी मैं जल्दी से दे देती हूँ। शुरुआत करूँ मैं अगले सेशन की, उससे पहले यहाँ ये जिस मंच पर आप यहाँ पर बैठे हुए हैं या देख रहे हैं, इस मंच को हल्ला बोल है स्टेज 1। उसके बाद बगल में हमारा दस्तक दरबार स्टेज 2 है, फिर साहित्य तक स्टेज भी है जो स्टेज 3 है हमारा, OTT स्टेज 4, लंदन टॉप स्टेज भी है, और माइके लाल, जहाँ पर आपके अंदर कोई टैलेंट है, प्रतिभा है, हुनर है, तो वो आप दिखा सकते हैं, उसके लिए भी मंच तैयार है। तो वो लोग जो ये कंप्लेन कर रहे हैं जिन्हें बैठने की जगह नहीं मिल रही, हमने और मंचेस बनाए हैं, आप वहाँ भी जा सकते हैं, वहाँ भी बैठ सकते हैं। तो एक बार ताली खुद के लिए हो जानी चाहिए।